नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ कविता सिंह। दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी ज़िंदगी में निखार लाता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाता है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कई कुछ हमें सुनने को मिलता है और कई कुछ हमें करने को मिलता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं सुभाष गोयल हेल्थ शो की। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में आज एक बार फिर से हमारा साथ देंगे आयुर्वेदिक संस्थान के संस्थापक डॉक्टर सुभाष गोयल। सर सबसे पहले स्वागत है आपका आज एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। सर सबसे पहले मेरे आपसे 2 ही सवाल रहेंगे। एक ऐसी चीज़ जो छोड़े से भी नहीं छोड़ी जा रही, करें तो क्या करें? और दूसरी बात ये है कि आपकी संस्थान, आपकी जो संस्था है, वो बिन बताए इस रोगी को इस बीमारी से बाहर निकाल रही है। यानी मैं बात कर रही हूँ शराब की। तो इस लत से किस तरह से छुटकारा डाल सकते हैं? कैसे इसको छोड़ा जा सकता है? देखो, लगभग 1992 से हम काम कर रहे हैं लोगों को शराब छुड़ाने के ऊपर। अब बात ये आती है कि कम से कम 1 लाख से भी अधिक लोगों को हम अपनी संस्था के माध्यम से, हमारे डॉक्टरों की राय के माध्यम से, हमारी जो बनाई गई हर्बल मेडिसिन्स हैं, उनके माध्यम से उनको हेल्प कर चुके हैं, उनको शराब छुड़वा चुके हैं। जी, और बड़ी बात क्या है कि ये एक लोगों में भ्रांति है कि जो बिना बताए शराब छुड़ाने की दवाइयाँ हैं, उससे रोगी को कोई नुकसान होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो उनको बताया जाता है। तो एक बड़ी बात क्या है कि इसमें सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका ध्यान रखें कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसको कोई जो छुड़वाना है, बिना बताए छुड़वाना है, या तो ये काम उसकी माँ करती है, या उसकी वाइफ़ करती है, या उसकी बहन करती है। ये काम वो खुद तो करता नहीं है, ना कोई और करता है। तो इसके लिए माताओं को, बहनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो उनको मनी की प्रॉब्लम होती है, उन्होंने मैनेज करना होता है। कोई ये तो कहते नहीं, शराब खरीदने के लिए वो पैसे लेके जाएगा, लेकिन दवाई के लिए वो पैसे कभी भी हेल्प नहीं करता, अपने परिवार को नहीं देता। तो वो बड़ा मुश्किल एक टाइम होता है, उसके लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है। जो भी लेडी, जो भी महिला हमें इसके लिए फ़ोन करती है कि मेरा भाई या मेरा पिता या मेरा पति कोई भी शराब का आदी हो चुका है, तो वो पहले तो उस समय करती है जब पानी सर से ऊपर निकल चुका होता है। जब आदमी को 5 साल, 10 साल या 20 साल हो चुके होते हैं शराब पीते हुए, और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि इसके लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, अब इसको पहले शराब छुड़वाओ। तो मैं सभी माताओं को, बहनों को ये बात रिक्वेस्टली कहना चाहता हूँ कि आपा इतनी देर से काम कर रहे हैं और अपने ही देश में काम कर रहे हैं। अगर काम सक्सेसफुल है, दवाइयाँ काम कर रही हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, तो आपको भी इसके लिए देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहता होता हूँ कि कभी भी, किसी भी घर में कोई भी आदमी शराब पीता है, कोई भी महिला उसको छुड़वाना चाहती है, तो बिल्कुल बेफ़िक्र होके, निश्चिंत होकर के बात करे। उसको हम बताएँगे कि किस तरीके से हम इसको छुड़वा सकते हैं। इस चीज़ का वेट ना करो कि अभी तो वो 2 पैग ही पीता है रोज़, या हफ्ते में 1 आधी बार पीता है। जो शुरू हो गया वो कभी भी 1 बॉटल पे आ सकता है। जिस दिन वो 1 बॉटल पे आ गया, उस दिन आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए परेशानी हो जाती है, टाइम उसको ज़्यादा लगता है। तो आप तुरंत उसको शराब छुड़ाने के लिए हमारी संस्था में संपर्क करें, राय करें। और बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताऊँ कविता जी, जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन में जो कॉल सेंटर बनाए हैं, उसके अंदर हमने बीएएमएस आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर्स की वहाँ पे टीम रखी है, जो हम सिर्फ़ डॉक्टर से भी हम 3 से लेके 6 घंटे ही काम लेते हैं। इससे ज़्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं होती कि वो फ़ोन सुने और उनके जवाब आंसर करता रहे। तो उसी तरीके से ये काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को घर बैठे-बिठाए एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर और एक गुड मेडिसिन की नॉलेज मिलती है, और वो तुरंत इसको मँगवाती भी हैं। और जिसने भी आज तक इसको मँगवाया है, मैं उसको बता दूँ कि उसके घर से शराब नाम का राक्षस दोबारा कभी भी नहीं आया। वो ख़त्म ही हो गया है। क्योंकि जिसने भी ये दवाई को एक बार लिया है, उसके घर शराब तो उस दिन से समझो ख़त्म। क्योंकि हमें पता है कि इस दवाई ने अंदर से उसके लीवर को, हार्ट को और ब्रेन को
एक्टिव कर देना है, उसके सेल्स एक्टिव कर देने हैं, और जैसे ही वो शराब को पीने की कोशिश करता है, उसको स्मेल गंदी लगने लगती है, और जब तक शराबी आदमी को स्मेल से नफ़रत नहीं होती, तब तक वो शराब नहीं छोड़ता। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही हमारी औषधि का सबसे बड़ा गुण है, जिसके कारण ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कि दायरा बना रही है। 1 लाख से ऊपर लोगों को शराब छुड़वाना या ये बात कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो सर कितने दिन में ये जो दवाई है, जो मेडिसिन आपने तैयार की है, कितने दिन में ये काम करना शुरू कर देती है? इसका असर जो है कितने दिन में नज़र आना शुरू हो जाएगा? देखो, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि हम पहले जैसे पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, 3 महीने के अंदर आदमी चाहे कितना ही शराब का आदी हो, दिन रात पीता हो, 10 साल से पीता हो, 20 साल से पीता हो, कितना भी शराब का वो एडिक्ट हो, 3 महीने के अंदर वो शराब पीना बंद कर देता है। उसके बाद हम उसको 3 महीने के लिए और मेडिसिन रिकमेंड करते हैं कि इसको 3 मंथ और दीजिए, ताकि वो दोबारा कभी ठेके की तरफ मुँह ही ना कर जी। पाए। तो ये अपने आप में एक इसका तरीका है देने का। और दूसरी ये बात है कि जो मैंने बोला है कि वो कभी भी शराब की दुकान की तरफ या शराब की तरफ मुँह ना कर पाए, इसमें एक एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो बड़ी बात है कि जब आदमी पूरा कोर्स हम करवा देते हैं उसको, और उसके बाद घर पे मेहमान आते हैं 10 लोगों के बीच में, या वो किसी शादी में जाता है, आप साथ जाइएगा, देखिएगा कि 10-12 लोग 15 लोग चाहे शराब पीते हो, उसके पुराने मित्र क्यों ना हो, वो उनके बीच में से बिना पिए वापस आएगा। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है जब लोग हमें बताते हैं कि सर आज ऐसा हुआ, और हमारे घर में इससे बड़ी खुशी कभी नहीं हो सकती। जी, यानी कि आयुर्वेद के माहिर डॉक्टरों की पूरी टीम है इस संस्थान में जो आपकी मदद करते हैं। तो फिलहाल आपके लिए फ़ोन नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन्हें नोट कीजिए, अपने लिए डाउनलोड कीजिए और आप इन नंबरों के ऊपर अभी आज ही अपने लिए संपर्क साध सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट यानी कि www.subhashgoyal.in पर जाकर भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। घर वालों से झगड़ा करते, मुझे मारते पीटते। एक दिन तो हद ही होगी जब उन्होंने घर का सामान चोरी करके बाहर बेच दिया और उसकी शराब पी ली। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। एक दिन मैं अखबार पढ़ रही थी कि उसमें लिखा था आयुर्वेद दवाई द्वारा शराब छुड़ाओ। बस फिर क्या था, मैंने अपने घर वालों से सलाह की और दवाई ऑर्डर कर दी। मैंने अपने हस्बैंड को विधि के अनुसार दवाई देनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड ने शराब को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सचमुच मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वही इंसान है जो हमारे साथ झगड़ा करता था, हमें मारता पीटता था। सचमुच हम आयुर्वेद के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे लिए दवाई बनाई और हमारे घर को स्वर्ग बनाया। तो देखा दोस्तों किस तरह से ये जो दवाई है एक शराबी को देकर उसकी शराब की लत जो है उससे छुटकारा दिलवा सकती है। लेकिन सर बिना बताए ये कैसे मुमकिन है? एक्चुअली पहले हमने जब शुरू किया था, तो नवंबर 2005 की बात है। तब तक हम लोगों को देते थे कि जो छोड़ना चाहता है उसी को हम देते थे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं, हमारी बहनें, वो कहती थी कि सर कुछ ऐसा बता दो जो हम इसको खाने में डाल के दे दें और उसको पता भी ना चले। तो हमारे वैद्य जी हैं, डॉक्टर हमारे जो एमडी हैं आयुर्वेदा के, पीएचडी हैं वो, रिसर्च स्कॉलर, उनकी एक टीम है। हमारी 32-33 डॉक्टरों की टीम है जो हम काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें एडवाइस किया कि ये चीज़ें अगर प्रोवाइड कर दो तो हम ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं, और वो भी आयुर्वेद में, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया की कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मतलब मेरे को बोला जाए कि ये लेके आनी है, वो उपलब्ध ना हो। ऐसा भगवान का ही आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमें कोई भी जड़ी बूटी चाहिए, वो हम उसको उपलब्ध करवा ही लेते हैं, कहीं से भी हो, पूरे देश में या विदेश से कहीं से मंगानी हो। तो वो जब फार्मूलेशन कंप्लीट हो गई, बनाई गई, तो ये एक अपने आप में वाक़ई कुदरत का करिश्मा था। हमने 2-4 लोगों को पहले वैसे दी जैसे हर कोई काम नहीं करता, जैसे घर में कोई नई शादी होके आती है लड़की, वो पहली दिन खाना बनाती है, वो डरती रहती है कोई उसमें नुक्स ना निकाल दे, ये ना हो जाए। वो वही कंडीशन होती है हम लोगों की उस समय थी।
कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने इतनी मेहनत करी है कि दवाई का काम हो या ना हो, या सामने वाले को पता ही चल गया फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं देने का। तो उसमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया कि ना तो दवाई का कोई कलर हमने छोड़ा, उसको इतना प्यूरीफाई किया गया कि उसके कलर बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। फिर उसका कोई भी टेस्ट नहीं था, बिल्कुल टेस्ट नहीं, जिस चीज़ में हम मिला दो वो उसके जैसा उसका टेस्ट हो जाता है। जिसमें भी कॉफ़ी में दे दो, चाय में दे दो, कोल्ड ड्रिंक में दे दो, दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्ज़ी किसी भी चीज़ में मिला के दे दो, वो उसी का कलर, उसी का टेस्ट पकड़ लेती है, उसी जैसा हो जाता है। तो एक मैंने फिर उसके बाद देखा कि बहुत सारी लेडीज़ की ये कंप्लेंट थी कि सर हम सब्ज़ी में डाल देते हैं, पता ही नहीं आदमी खाते हैं कि नहीं, तो दफ्तर चले जाते हैं, टिफ़िन में दे देते हैं। तो उनके लिए हमने चपाती के पेड़े में दवाई डाली, चपाती बनाई, पकाई, खाने को दी, उसका बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट आया। तो वो उस तरीके से वो बना के देती थी टिफ़िन के अंदर, तो वो चपाती तो खानी खानी उसने कहीं से भी खाई, तो उसके साथ भी बहुत गुड रिज़ल्ट आए। तो ऐसा देखने को मिला कि इस दवाई को देने से हमें ये लगा कि ना तो कोई इसका टेस्ट है, ना स्मेल है, ना कलर है, और ना ही पेशेंट को पता चलता है। वो जैसे-जैसे इस दवाई को हम देते रहते हैं, वो शराब उसकी धीरे-धीरे छूटती रहती है। जैसे कहते हैं ना कि एकदम अगर हम उसको शराब छुड़वा देंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। जी, जी। तो ये दवाई जो है उसको धीरे-धीरे, मतलब वो एक दिन 2-3 महीने के बाद वो कहने लग जाता है सारे परिवार में आके, लो आप रोज़ झगड़ा करते थे, अब मैं पीऊँगा ही नहीं, जी, क्योंकि खुद से पी नहीं नहीं जाती। जा रहे। तो जो शराब पीने लगता है तो उसको स्मेल गंदी लगती है, पी नहीं जाती तो वो अपने घर वालों के ऊपर टांग रखता है। तो मैं सभी बहनों को ये कहता होता हूँ कि उसकी ये बात ज़रूर सुन लो, क्योंकि वो अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता है कि मैं ही सबसे सुपर हूँ, तो वो उसको दिखाने दो, है तो अपना ही पर्सन घर का, उसको बल्कि अच्छे तरीके से डील करो, इतना प्यार करो कि उसको ये लगे कि मैं तो ऐसे ही आज तक शराब पी के घर वालों को गालियाँ देता रहा, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं। तो ये चीज़ों से हमें शराब छुड़ाने से मैडम ये हुआ कि देखो, पैसा तो कोई भी इंसान है दुनिया में, उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो दुआएँ मिलती हैं जी, लोगों की, जी। उसका जो असर हुआ हमारे ऊपर, हमारी जो बिज़नेस की प्रवृत्ति थी वो चेंज हुई। हम जो बिज़नेस करते थे, हर चीज़ में हम ये ढूँढते थे कि यहाँ से भी 4 पैसे बचें, यहाँ से भी हमें प्रॉफ़िट हो, वो चीज़ जो है वो वृत्ति चेंज हुई। लोगों की दुआएँ, लोगों की बातें सुन-सुन के हम चेंज हुए। तो हमने, कुछ लोग ऐसे थे, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे, तो ऐसे लोगों के लिए फिर एक संस्था बनाई, एक सोसाइटी बनाई, उनके लिए काम किया। तो ये सारा सिस्टम जो है ऐसे बनता गया कि हर आदमी, कोई भी किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में बैठा है, वो हमारे से संपर्क करके इस दवाई को घर बैठे-बिठाए ले सकता है और बेफ़िक्र होके दे सकता है। जितनी निश्चिंतता से, जितनी बेधड़कता से मैं बोल रहा हूँ, ये बात ऐसे नहीं कही जाती। तो इतना ही बेफ़िक्र होके आप अपने पेशेंट को ये दवाई देना शुरू कर दो, आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही इसके ऐसे आश्चर्यजनक लाभ आपको मिलेंगे, आप कहोगे कि हम तो आज तक अंधेरे में ही रहे। क्योंकि जब आप कोशिश करते हो, मान लो आप घर में किसी को शराब छुड़ाने की कोशिश करते हो, तो दूसरे लोग, पड़ोसी, अपने ही रिश्तेदार, वो कब बर्दाश्त करते हैं कि ये शराब छोड़े? वो कहते हैं ये तो दवाइयाँ मार देंगी, ये तो ख़राब कर देंगी, ये तो ऐसे कर देंगी। बहनें मेरे साथ बात करती हैं कि सर मेरी बुआ आई थी, वो ऐसे कहती थी, मेरे वो फलाना रिलेटिव आई थी, वो मुझे ऐसे कह के गई है कहीं, सर मैं तो डर गई ऐसा ना हो जाए। मैं कहता हूँ आप चिंता ना करो, सारे रिश्तेदारों से ऊपर मुझे अपना रिश्तेदार मानो, मुझे अपना भाई मानो, ये समझ के फ़ोन करो कि मैं अपने भाई को फ़ोन कर रही हूँ। और कोई भी भाई अपनी बहन के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, और ऐसी ही वृत्ति हमारी हो गई है, क्योंकि सारा दिन हम उन्हीं से बात करते हैं। 24 घंटे में कम से कम 150-200 बार तो हम बहन बोलते हैं, पता नहीं किस-किस को, तो वो दिमाग में ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि कभी भी हम किसी के साथ मिसगाइड करने वाली बात नहीं करते। हमारी गाइडलाइन जो है वो सही होगी, और हमारी दवाइयाँ जो हैं वो सही होंगी, और हम अपने घर की और अपने परिवार की तरह काम करते हैं। निश्चिंत होकर के आप इन दवाइयों को दीजिए, बिना बताए, बिना कहीं दाखिल किए, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप देखेंगे कि आप अपने पति के साथ या अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ एक स्वर्ग जैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं। जी, यानी शराब छोड़ने का जो जज़्बा है, वो खुद के अंदर भी होना चाहिए
और इसी के साथ-साथ दोस्तों अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप जड़ी-बूटियों से बनाई गई और डॉक्टरों की निगरानी के नीचे जो है ये दवाई बनाई गई है, इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। यानी इसे इस्तेमाल में लाने के लिए आपको दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करना होगा और आज ही आप अपने लिए या फिर अपने परिवार के किसी भी मेंबर के लिए, चूँकि इस बीमारी को हम एक बीमारी कह सकते हैं, तो इस बीमारी से जो ग्रसित है उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं और बिना बताए उसको ये दवाई दी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर। मैं लगभग 18-20 वर्ष की आयु में ही शराब पीने लग गया था। पार्टियों में शराब, दोस्तों के साथ मिल बैठकर पीना शराब मेरी आदत बन चुकी थी। मेरी जेब में पैसे नहीं भी होते तब भी मैं उधार मांगकर शराब ज़रूर पीता था। लोग मुझे शराबी शराबी कह के बुलाने लग गए। मैं अपना आत्मसम्मान भी खो चुका था। मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है। पिछले महीने मुझे मेरे बचपन का दोस्त मिला। मैंने उससे अपनी सारी समस्या बताई। उसने मुझे आयुर्वेद की शराब छुड़ाऊ दवाई दिलवा कर दी। लगभग 20 दिन दवाई लेने के बाद मेरा शराब पीने का मोह छूट गया। अब तो शराब पीने की लत भी नहीं लगती। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दोस्त का जिसने मुझे आयुर्वेद की शराब छुड़ाऊ दवाई दिलवाई। अब मेरी ज़िंदगी सुधर चुकी है और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो सर आई एम श्योर कि ऐसी कई औरतें, कई बहनें होंगी जो इस दवाई को ऑर्डर करने के लिए कतराती होंगी या अपनी सिचुएशन को बयां करने में शर्माती होंगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, इस दवाई को ऑर्डर करने की सही विधि क्या है, प्रोसेस क्या है? पहले तो बात करेंगे जो बहनें घर में रहती हैं और बात करने से झिझकती हैं, बात करना चाहती हैं। जो शराब की प्रॉब्लम जिसके घर में है, वो और नहीं तो कुछ मेरा प्रोग्राम देखने के बाद उसका मन करता है कि मैं बात करूं। जी। तो जब वो मेरे से बात करती हैं, डरती डरती भी करती हैं, कई बहनें मिस कॉल मार के छोड़ देती हैं, मैं कर लेता हूँ, मुझे पता होता है कि ये ऐसा हो गया है। तो हम उनसे बड़ा डर डर के वो बात कर रही होती है, लेकिन उसको मैं ये चीज़ कहता हूँ कि देखो सिस्टर, अगर आप सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को कॉन्फिडेंस में लीजिए, अपनी मदर को कॉन्फिडेंस में लीजिए और धीरे धीरे परिवार को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। उसके बाद अपने हस्बैंड को शराब छुड़ाने के लिए दवाई मंगाने की बात कीजिए। आज जो बात आप मेरे से कर रहे हो, जब आप अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में ले लोगे, तो आपका मेरे से बात करने का कॉन्फिडेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, बात करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगी क्योंकि आपको परिवार की पावर मिल गई है। बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, मदर भी छुड़वाना चाहती है, फादर भी छुड़वाना चाहता है, परिवार उसको शराब छुड़ाना चाहता है। वो आपस में एक दूसरे से डरते रहते हैं कि मैंने दवाई मंगवा ली, कहीं हमारी ये इसकी वाइफ ना बोल दे कि मेरे आदमी को आप मार दोगे। तो वो कहती है मैंने अगर मंगवा ली तो मेरी सासू माँ ना मुझे ऐसा बोल दे। तो मुझे पहले इस क्रिया से गुजरना पड़ता है उस परिवार के लिए। मैं ऐसी सलाह उनसे करता हूँ, ऐसी सलाह देता हूँ, बात करते हैं तो बात सामने निकल के फिर आती है कि पूरा परिवार ही उसकी शराब पीने की आदत से परेशान होता है और उसको छुड़वाना चाहता है। तो फिर वो जब ऐसी प्रॉब्लम को वो पूरा परिवार मिलके फेस करता है, तो हम भी उनको बेफिक्र होकर मेडिसिन देते हैं। हमें पता होता है कि पूरा परिवार हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। तो वो दवाई जो है बड़ा सिंपल तरीके से फिर वो मंगवाने का सिस्टम है हमारा कि उन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं करना। हम किसी से अकाउंट में पैसा नहीं लेते, हम पहले पैसा नहीं लेते। हम उनको कहते हैं कि आप सिर्फ अपना नाम, पता और अपना ऑर्डर दे दीजिए। आपके घर बाकायदा सरकारी जो पोस्ट ऑफिस है हम उससे भेजते हैं, हम प्राइवेट से भी नहीं भेजते, क्योंकि आजकल बाज़ारों में आपको पता है कि हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में गलत काम हो रहे हैं। तो हम बड़ा सोच समझ के, क्योंकि ये एक नाजुक चीज़ है, किसी के घर में अगर कोई आदमी शराब का गुलाम है तो ये समझ लीजिए कि वो आज़ाद भारत में एक गुलाम नवासी है। उसके बिना उसको पता ही नहीं कुछ, ठेके से घर, घर से ठेका, और उसके बीच में घर परिवार की लड़ाई झगड़ा, आपस में मतलब 24 घंटे की टेंशन और स्ट्रेस। तो ये चीज़ जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। सरकारी डाक द्वारा जो पोस्टमैन आपके घर में
लेटर लेके आता है, चिट्ठी पत्र लेके आता है, आपके पासपोर्ट लेके आता है, आपके कोई भी कागज़ पत्र लेके आता है, वही इस मेडिसिन को भी आपके घर लेके आएगा। आप उसको ही पैसे देंगे ताकि वो सिस्टम से पैसा हमारे पास पहुंचेगा और बिल्कुल वाइट तरीके से ये काम होता है। आपको कोई भी किसी किस्म से संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बहनें अपने परिवार में उनका सिस्टम नहीं बनता है, वो चाहती हैं कि मैं दवाई भी मंगवा लूँ, तो वो अपनी किसी फ्रेंड्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेंगी या अपने किसी और पारिवारिक मेंबर को अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे, तो उसके घर पे वो उसके एड्रेस पे वो मेडिसिन मंगवाते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम कोई भी काम हिडन करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सामाजिक तौर पे ध्यान रखना पड़ता है महिलाओं को। तो मैं उनको यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने परिवार को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और फिर उसके बाद मेडिसिन शुरू कीजिए। और मेडिसिन का 1% साइड इफ़ेक्ट नहीं है और 1% ये डाउट नहीं है कि हमने अगर कोर्स पूरा करवा दिया ये दोबारा शराब पीने लग जाएगा। इस बात की बिल्कुल हम श्योरिटी देते हैं कि जो भी आदमी या जो भी मेरी बहन किसी भी इंसान को दवाई देना शुरू करती है तो 3 या 6 महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल शराब छोड़ करके शराब की हैबिट से अलग हो जाता है और समाज के अंदर भी उसका एक रुतबा बनता है। चाहे 10 लोग उसके साथ बैठ के शराब पी लें, वो शराब पी ही नहीं पाता, उनको पिलाएगा, उल्टा उनको दिखाएगा कि यार मैं कोक पी लेता हूँ, मैं ये पी लेता हूँ, आप शराब पीजिए, मैं आपके साथ बैठूँ। पी नहीं पाता क्योंकि उसको शराब की स्मेल गंदी लगने लग जाती है और उसको बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होता। बॉडी इतनी एक्टिव हो जाती है, उसके सेल्स इतने एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं, वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि आदमी को शराब की स्मेल ही दूर से स्मेल गंदी लगने लग जाती है। और जो आदमी शराब छोड़ता है, एक बात और बता दूं, जिसकी शराब छूट जाती है, अगर वो सिगरेट पीता है बाई चांस, तो वो सिगरेट भी छोड़ देता है इस दवाई से। मतलब 2 फ़ायदे होते हैं। तो ये अपने आप में एक हमारी जो संस्था है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं हमेशा कहूँगा कि जब भी आपने दवाई मंगवानी है उससे पहले 2 बार 4 बार जितनी बार आपने फ़ोन करना है हमारी संस्था में फ़ोन करेंगे और हमारे जो मेन वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के माने हुए डॉक्टर हैं, वही टेलीफ़ोन लेते हैं, वही बात करते हैं। जिन लोगों ने मेडिसिन प्रिपेयर करी है वही लोग बात करते हैं। तो ये एक सीधा डॉक्टर का और पेशेंट का संपर्क बनता है, जिससे बहुत बड़ा विश्वास हमारी संस्था ने भारत में बनाया है, सारे लोगों के परिवार में बनाया है, आप लोगों में बनाया है। तो आप लोगों को एक भी मिनट की देरी किए बिना अपने इंसान को शराब छुड़वा देनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ। ये आर्थिक तौर पे भी नुकसान करती है, शारीरिक तौर पे भी नुकसान करती है और मेंटली तौर पे भी ये नुकसान करती है। ये नुकसान ही करती है, नुकसान ही करती है, बिल्कुल नुकसान ही करती है। और इसको जितनी जल्दी हो सके आप छुड़वाइए, क्योंकि आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे भारत में हमारी जो संस्था है वरदान आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना एक रुतबा रखती है शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाने के। जी, अगर शराब छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ये नामुमकिन भी नहीं है और इस मेडिसिन को मँगवाने की जो विधि है, वो भी बहुत सरल है, जो कि अभी आपके सामने एक्सप्लेन की। तो फिलहाल दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर जिनके ऊपर आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए इस दवाई को ऑर्डर ज़रूर कर सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही और बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, आपका भी थैंक यू और सो सभी मच। दर्शकों को भी मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी, धन्यवाद।